हमें सभी पक्ष की, विपक्ष की, सभी नेताओं की जरूरत पड़ेगी। कम से कम आप सभी के सहयोग से हम आज लिस्ट में है। लेटर सुनर एकदम तो उनका भी जिला नहीं बनेगा, वो भी लंबे टाइम से आवाज उठा रहे हैं। सीएम साहब की जबान है कि आप लोग असल से ज्यादा डिजर्व करते हैं। हमारे नॉर्म्स जो आपकी बात करें, नॉर्म्स की हाथी से हम ज्यादा मजबूत है। अपने अपने तरीके से सभी आदमी हमारे को सहयोग दे रहे हैं। जैसे डिस्टेंस वाइज भी हमारा जिले टू जिला, मतलब उनका डिस्टेंस कम है हिसार से, हमारा डिस्टेंस ज्यादा है। हमें आगे ऐसी अपनी भावना पैदा कर दे स्पिद्दो के बच्चे के अंदर कि अगर स्पिद्दो को जिला बनाएंगे, हमारे एमएलए का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे स्पिद्दो की जनता का भी मान सम्मान बढ़ेगा। हमारा हिस्टोरिकल है, हमारा रेलवे स्टेशन पुराना है, समझा, हमारी ये नाज मंडी पुरानी है, सब डिविजन पुराना है, तहसील पुराना है, यहाँ पे कई तालाब हैं बड़े बड़े। हमारी नगर पालिका 1938 से ही नगर पालिका अंग्रेजों के टाइम से जो नाम थे अजन, वो हमसे पहले गवर्नमेंट की लिस्ट में थे चढ़े हुए। मगर जिस दिन भी हम सभी मिलकर इस क्षेत्र में आए, बनाने संघर्ष समिति ने हमारी जोर डाला और पूरी पैरवी की, तो एक सप्ताह के अंदर हम पार्टी पे आ गए। हम देखिए हर क्षेत्र में होते हैं, तो इसमें आप किसकी कमी लगाते हैं, लीडरशिप की या फिर सफेदों के जो जनता है, सफेदों की जनता है जो मांग को नहीं उठाती? जो हरीश जी, हमारा ना पॉजिटिव चलने का इसका विचार है। हम अब किसी को दोषारोपण करेंगे तो हमारा काम पूरा नहीं बनेगा। इसके लिए हमें सभी पक्ष की, विपक्ष की, सभी नेताओं की जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि सो कंट्रोवर्सी में ना पड़े, अपने अपने तरीके से सभी आदमी हमारे को सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे को भी आशा भी यही है कि स्पिद्दो के वासियों से मैं निवेदन भी करूंगा, सभी से, आप सभी पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप पॉजिटिव दिशा में ना फिर जिला बनाने की तरफ लगाए। दोषारोपण से कुछ होने वाला नहीं है। हमें आगे ऐसी अपनी भावना पैदा कर दे स्पिद्दो के बच्चे के अंदर कि अगर स्पिद्दो को जिला बनाएंगे तो उसमें हमारे सीएम साहब का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे एमएलए का भी मान सम्मान बढ़ेगा, हमारे स्पिद्दो की जनता का भी मान सम्मान बढ़ेगा, और आप सभी पत्रकार साथियों का, हमारी संघर्ष समिति का भी मान सम्मान बढ़ेगा कि सबके सहयोग से जिला बनाए। जी मनोज जी, पहले जिला बनाओ जो अपनी पार्टी थी, उसमें कहीं स्पिद्दो का नाम नहीं था। स्पिद्दो वासी इकट्ठे हुए, आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया और विधायक रामकुमार गौतम के सहयोग से स्पिद्दो का नाम भी इस पार्टी के अंदर आ गया। लेकिन अब हास्य को जिला बना दिया गया, लेकिन स्पिद्दो कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। ऐसा हास्य वालों ने प्रोग्राम ले रखा था उनसे, सीएम साहब का उनका प्रोग्राम करा। तो देखो, वो बड़े लेवल की बात है, वो उनके मन की बात है, वो मैं और आप कोई नहीं समझ सकते उनके क्या उद्देश्य रहा होगा। लेकिन मैं इतना बात आपको अश्योर कर सकता हूं कि कम से कम आप सभी के सहयोग से हम आज लिस्ट में है। लेटर सुनर एकदम तो उनका भी जिला नहीं बनेगा, वो भी लंबे टाइम से आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। हमारी भी मांग किसी न किसी दिन आप सभी के सहयोग से जरूर पूरी होगी। जी दीवार साहब, एक मिनट बीच में डिस्टर्ब करके एक चीज कहना चाहूंगा, एक लाइन। आप देखिए कि जो जितने भी डब्बावली, हांसी, अब गवाना, जितने भी जो नाम थे अजन, वो हमसे पहले गवर्नमेंट की लिस्ट में थे चढ़े हुए। मगर जिस दिन भी हम सभी मिलकर इस क्षेत्र में आए, बनाने संघर्ष समिति ने हमारी जोर डाला और पूरी पैरवी की, तो एक सप्ताह के अंदर हम पार्टी पे आ गए। वो जो अपना जो आप जिसकी आप बात करें हांसी की, वो हांसी आज से 10 पहले पूरी जिला पहले भी बना हुआ है। तो उसके लिए आधा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, डीसी वगैरह का, और उन्होंने बनाना है। अदरवाइज एसपी तो पहले से बैठता वहां, इसलिए हम हमारे 10-15 साल आगे थे। कुछ 10-15 साल आगे होने के बावजूद हम उसके पैरेलल आके खड़े हो गए एज ए कंटेस्टेंट। ये आप लोगों का ही कृपा है हमारे ऊपर। जी दीवान साहब, हाँ जी, आप जैसे सरकार ने एक जिला बनाओ कमेटी का गठन किया हुआ, उसमें कुछ अधिकारी भी हैं, कुछ कैबिनेट के मंत्री भी। क्या सफेदों वो सारे नॉर्म्स पूरे कर रहा है कि वो उसको जिला बना दिया जाए? हमारे नॉर्म्स जो आपकी बात करें, नॉर्म्स की हाथी से हम ज्यादा मजबूत है। नॉर्थ में जैसे डिस्टेंस वाइज भी हमारा जिले टू जिला, मतलब उनका डिस्टेंस कम है हिसार से, हमारा डिस्टेंस ज्यादा है। और दूसरा, मतलब एक बात चली हुई है कि संघ के साथ मिला के बना दिया जाए, तो संघ मिल जाएगा, विधानसभा वगैरह सब डिवीजन भी हमारे साथ आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति पैदा हुई तो कोई छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी एक आधी कमी है, वो इग्नोर भी कर देती है। कृष्ण लाल कुमारी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, क्या आश्वासन मिला अपने को? हमारा सबसे आश्वासन है सीएम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कमेटी के तो आश्वासन मिला, सीएम साहब का भी आश्वासन मिला हुआ है। उन्होंने भी, मतलब चलो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हमारा नाम लिया है, भैया सबसे ज्यादा रिजर्व आप लोग करते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक में सारे हम साथी गए थे, उनकी जबानी बात कह रहा हूँ मैं। सीएम साहब की जबानी है कि आप लोग असल से ज्यादा डिजर्व करते हैं। उसकी पैरवी हमारे दादा राम कुमार गौतम ने, उन्होंने पक्ष रखा था, उन्होंने उसकी हामी भरी। आगे किस तरह का प्रयास रहेगा कि किस तरह से आवाज को बुलंद किया जाए? भाई प्रयास तो आप लोग प्रयास के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहो, जनता के व्यू लो, जनता को जागृत करो। ये काम जितना हमारा है उतना आपका भी है, तो मेरा नहीं है, तो आप लोगों का भी है। आप समयबद्ध अपना पॉजिटिव दिशा में चलते रहो, किसी को दोष ना दो। ये है कि भाई सबका सहयोग लेना चाहिए हमें, और सबके सहयोग से ही बनेगा। हिसार की हम बात करें तो हिसार से 4 जिले बन चुके हैं, लेकिन जिन डिस्ट्रिक्ट है जिससे अभी तक कोई भी जिला नहीं बना है, उसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उसकी शुरुआत देखते हैं, वो तो वही उसकी शुरुआत सफीदों से होने जा रही है। दीवान साहब, आप बात करते हैं अभी हम नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, सफीदों की अगर हम बात करें तो ऐसी क्या चीज है हमारे पास जिससे हम उसका दावे को मजबूत कर सकते हैं? हमारा हिस्टोरिकल है, हमारा रेलवे स्टेशन पुराना है, समझे, हमारी ये नाज मंडी पुरानी है, तो मतलब और बातें बहुत है जो मतलब ये ऐतिहासिक नगरी रही है, वही हम जानना चाहते हैं। ऐतिहासिक नगरी है, अपनी मंडी पुरानी है, रेलवे स्टेशन पुराना है, सब डिवीजन पुराना है, तहसील पुराना है, पोस्ट ऑफिस है। असम में तो अभी तक रेलवे स्टेशन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, सफीदों में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, इसको आप 100 बेड का करना चाहो तो आज की आज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और बता देता हूँ, ये मतलब महाभारत कालीन मतलब ये महाभारत कालीन इसके जिला जींद की राजधानी रह भी चुकी है पहले, पुराने टाइम के अंदर। जिला जींद की राजधानी पहले जो जिले के अंदर राजधानी का दर्जा प्राप्त है, राजाओं के सिस्टम से बात। इसलिए जब यहाँ आते थे राजा लोग तो यहाँ पे कैंपिंग करते थे, तो मीनवाइल कुछ दिन के लिए यहाँ पे राजधानी शिफ्ट हो जाती थी राजा जीन जी की। तो उस टाइम से इसकी पृष्ठभूमि बड़े अच्छी बने, बड़े बड़े किले बने हैं। आपने देखा कहीं लोगों के बड़े बड़े चबूतरे बने हैं, राजा के डरता था हाथी जरूर गए यहाँ उतरते थे। तो ये सारे यहाँ पे कई तालाब हैं बड़े बड़े। तो सारी चीजों के देखते हुए महाभारत कालीन पृष्ठभूमि बहुत बड़ी बात है। यहाँ अभिमन्यु के जो पोते थे जो है ना जन्मे, उनका यहाँ पे शासन रहा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है जो महाभारत से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सबसे पुरानी तहसील भी है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे बड़ी। और ये आपको बता दूं, हमारी नगर पालिका 1938 से ही नगर पालिका अंग्रेजों के टाइम से, आजादी से पहले